के लिए मंथली 20-20 हजार रुपए के ऊपर खरीदा हुआ था कि तुमने मेरे गीत गाने हैं और मेरे चैनल पर आकर टाइम देना है, 20,000 तुम्हें महीने का दूंगा। कहां से आ रहा है पैसा? बाप का पैसा है? तू जॉब करता है, तू मेहनत करता है, कहां से आ रहा है पैसा? 2.5 लाख रुपया, 50-50 हजार रुपया, 70-70 हजार रुपया लैपटॉपों के लिए अमेरिका और कनाडा से पैसा आ रहा है। याद रखें, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए ये ट्रायल्स मौजूद है बकायदा। जो फाइनेंशियल करप्शंस होती हैं, जिन्होंने बकायदा इनके केस स्टडी किए हो, वो बताते हैं कि कभी पैसा बड़ी अमाउंट, भारी अमाउंट के अंदर एक अकाउंट में नहीं आता। सैकड़ों, हजारों इंडिविजुअल्स के अकाउंट में आता है, मुख्तलिफ मद में, मुख्तलिफ नाम यूज किए जाते हैं। इस तरह पैसा मनी लॉन्डर होकर वापस आता है, ब्लैक मनी। समझ रहे हैं? इस तरीके से एक्स मुस्लिम्स को एज अ फ्रंट यूज किया जा रहा है हिंदू सुपरमेसी के यहां पीछे जो करप्शन हो रही है उसके नाम के ऊपर। इस एजेंडे के लिए अरबों रुपया हवाला हुंडी के जरिए बाहर गया, वहां से घूमकर इंडिविजुअल्स के नाम के ऊपर फंड्स की मद में, डोनेशन की मद में, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की मद में, अवेयरनेस की मद में, एजुकेशनल पर्पस की मद में, गरीब किसी को जनाब डोनेशन देने की मद में पैसा इस तरीके से इंडिविजुअल्स के अकाउंट में आता है। नोटिस ही नहीं होता। 5 लाख रुपया दे रहा हूं, 20-20 हजार रुपया लोगों में बांट देना। अच्छा जी, 5 लाख रुपया भेज रहे हैं, ये जो बाकी का 20 लाख 30 लाख आया है इसका क्या करूं? ये ऐसे करना, ये जब तुम्हारे पास पहुंचे तो तुमने 5-5 लाख का ट्रांसफर इस अकाउंट के अंदर कर देना है। ओ, ओके। काला धन, काला पैसा। तो करोड़ों रुपया, लाखों रुपए की जनाब छोटी छोटी गद्दियों के अंदर, छोटी छोटी दथियों के अंदर ये इंडिविजुअल्स के अकाउंट में जाता है। इनको आज मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की वजह से ये सारे का सारा स्कैम बचा हुआ है, क्योंकि ये पावर के अंदर बैठे हैं। जिस दिन ये पावर से निकले, जिस दिन ये पावर से निकले और इस सारे के सारे अकाउंट्स के ट्रायल किए गए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ये पैसा कहां से आ रहा था। ये ट्रायल हो जाएगा। अब सुन लो जरा, आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। नई ताजा खबर, हमारी भविष्यवाणी में एक और विकेट गिरी, और ऐसे शख्स की गिरी कि जो इनकी स्ट्रीम्स के अंदर बैठ बैठ कर घंटों बैठा करता था। आता जाता कुछ भी नहीं है मगर घंटों बैठना है। याद रखें, ये जिस बंदे की बात को मैं हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनाने वाला हूं और आज की स्ट्रीम का हिस्सा बनाने वाला हूं, इस बंदे की एक टका और एक सेंट भी वर्थ और वैल्यू नहीं है। नॉट अ सिंगल डाइम, नॉट अ सिंगल डाइम। एक पैसे और एक कौड़ी की औकात नहीं है, वर्थ और वैल्यू इस बंदे की नहीं है। बट क्यों पेश कर रहा हूं? क्योंकि मेरी नजर के अंदर जितने एक्स मुस्लिम जिन्होंने चैंपियन बनाए हुए हैं, ये इसी तरह के, इसी किस्म के लोग हैं। इनकी वर्थ और वैल्यू कूड़े कबाड़ के मुताबिक इतनी ही है। 5 किलो गोबर रखा जाए और 5 किलो जनाब या 5 लीटर मूत्र हो, दोनों एक ही तरह ही है। हमारी नजर में उसकी वर्थ और वैल्यू वही है। तो ये अगर गोबर है तो वो मूत्र है, बस इतना फर्क है। वैल्यू वर्थ इतनी ही है। अब सुनना जरा चक्कर क्या है। आपने ये नोट किया होगा, खासतौर पर सनातनी मेरी बात की तस्दीक कर देंगे, ये एक्नॉलेज करेंगे मेरी बात को, जितने सनातनी इस वक्त यूथ सुन रही होगी, कि आहिस्ता आहिस्ता 2 साल से एक्स मुस्लिम्स के चैनल एलिमिनेट होते जा रहे हैं और पोस्टर बॉयज जो हैं उनका सेंटर शिफ्ट हो रहा है। पहले हम देखते थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, के एक्स मुस्लिम्स के चैनल की भरमार हुआ करती थी
जिनमें बड़ी तादाद में फीमेल्स होती थी और बड़ी तादाद में मेल्स होते थे। एक पूरे का पूरा सुपर हीरोज का अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम पैनल हुआ करता था। सनातनी यूथ इस चीज की तस्दीक कर देगी, इसको वेरीफाई कर देगी। फ्लड होता था एल्गोरिथम के अंदर और बड़े जोरों शोर के साथ इनके चैनल्स काम कर रहे होते थे लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। क्या होना शुरू हुआ ऐसा कि वो सारे नाम जो ये अपने चैंपियंस के तौर पर पेश करते थे, हमने वो चैनल भी खोल दिया, हमने वो ट्विटर खोल दिया, हमने वहां पे इंस्टाग्राम पर ये कर दिया, ये कहां गायब होना शुरू हो गया? ये कोई कोइंसिडेंस है? हम्म? इलाही प्लान तो अपनी जगह पर काम करता है, उसके बगैर तो कोई चीज मुमकिन नहीं है, मगर वो जाहिरी असबाब जो ग्राउंड के ऊपर चेंजेस आई हैं वो मैटर करती हैं। हुआ क्या? अब आपने गौर से सुनना है और इसको मैं कई एक स्ट्रीम्स के अंदर दूसरे अल्फाज के अंदर बयान कर चुका हूं। सोशल मीडिया पर एक ग्लोबल कैंपेन खड़ी करने की कोशिश की गई थी जो बैकफायर कर गई थी वेरी अर्ली इन द बिगिनिंग, अब से 4 से 5 साल पहले। उस कैंपेन का हिंदी और उर्दू के अंदर जो लोग बोलते हैं, प्लान ये था कि ना इंडिया ना पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज में एक सर्वर रूम बनाया जाए, कंट्रोल रूम, जिसमें से इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फ्लड किया जाए, उन पपेट्स को डील करने के लिए या एक्ट करवाने के लिए जो इन मुख्तलिफ देशों के अंदर काम कर रहे हो, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में। इसका एक कंट्रोल रूम हो जो ना इंडिया में हो, ना पाकिस्तान में हो, ना बांग्लादेश के अंदर हो, बल्कि ओवरसीज में हो। और ओवरसीज से मुराद ये नहीं है कि कहीं अमेरिका में, यूरोप में, नहीं नहीं नहीं, वहां बहुत तेजी से ऐसी एक्टिविटीज नजर में आ जाती हैं। नहीं, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ही, जैसे श्रीलंका है, जैसे इवन 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 अफगानिस्तान है, इवन अफगानिस्तान, इवन जो है नेपाल है, इस तरह के कंट्रीज में कहीं कंट्रोल रूम बनाया जाए। उसके पीछे एक रीजन थी। रीजन थी कि जल्द से जल्द जैसे ही किसी एक्स मुस्लिम के ऊपर हाथ डाला जाए और जो बहुत ज्यादा जान चुका हो इनकी आइडियोलॉजी के बारे में और इनके प्लान के बारे में, उसको फटाफट शिफ्ट किया जा सके इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश, अपना पाकिस्तान से और बांग्लादेश से ट्रेवल करवाया जाए ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बेस के ऊपर, और फिर उनको करीबी तौर पर उस कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करने का कहा जाए। वहां से हम आगे का प्लान करेंगे क्या करना है। ये प्लान था। दिस वाज द स्ट्रेटजी आज से कई साल पहले, बट ये नाकाम हो गई। नाकामी के पीछे एक वजह थी, लालच। ये सुने जरा। हुआ कुछ यूं, अगर 4 लोगों का काफिला निकलता है श्रीलंका, जिन लोगों का प्लान था कि वो लोग इस कंट्रोल रूम को सेट कर सकते हैं, उनमें से 3 लोग पाकिस्तान से थे और एक इंडिया से। खबर लीक हो जाती है। जैसे ही वो खबर लीक होती है, और खबर लीक करता है एक पाकिस्तान का एथियस्ट, जब वो खबर लीक होती है और खबर इस तरीके से लीक होती है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ये चीज बताई जाती है कि ये लोग ना सिर्फ ये कि रिलीजियसली डैमेज करने का प्लान कर रहे हैं, बल्कि स्टेट नैरेटिव को भी डैमेज करेंगे। ये चीज बर्दाश्त से बाहर थी, जिसका नतीजा ये निकला कि उनको ट्रेस करने की कोशिश की गई। अब जारी बात है, दूसरी तरफ से भी प्रॉपर एक एजेंसी बैठी हुई थी जो उनको डील करना चाह रही थी,
जिसका नतीजा ये निकला कि उन लोगों ने इनको कॉल में लाकर इनके जो पूरे का पूरा प्लान था रेड करने का, उसके बारे में बता दिया कि ये प्लान चल रहा है। ये लोग श्रीलंका के अंदर बैठे हुए थे। जैसे इनको पता चला कि इनकी तस्वीरें, इनकी डिटेल्स और इनके एड्रेसेस, ये सारी चीजें लीक हो चुकी हुई हैं, और करने वाला अंदर का बंदा है जो इनके साथ मौजूद नहीं था, मगर था अंदर का बंदा जिसको ये प्लान था, जिसने बाद में जाना था, क्योंकि वो भी छुप के बैठा हुआ था इस इंतजार में कि जब ये कंट्रोल रूम तैयार हो जाएगा तब मैं वहां जाऊंगा। बस इतना इशारा करता हूं कि वो बंदा मास्क पहन के आता है, बस इतना इशारा करता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, सॉरी। उसका नतीजा ये निकला कि उनको लाइफ थ्रेट्स आए। वो जो कंट्रोल रूम का प्लान था ना, एक जॉइंट वेंचर इस्लामोफोब्स का, इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करने का, और ठीक ठाक बड़े पैमाने के ऊपर ये लोग लिटरेचर और कंटेंट तैयार करके बैठे हुए थे, ठीक ठाक बड़े पैमाने पर। उसका नतीजा ये निकला कि वो सारे का सारा प्लान ड्रॉप हो गया। पता है क्यों? क्योंकि तासुर ये चला जाना था कि स्टेट इन्वॉल्व हुई हुई है। अब इसकी खबर होती है एक बंदे को जो इन्हीं के गैंग का है, पहले नहीं उसको पता था, वो बाय फेस आता है, उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने हाथ खड़े करके कहा मेरा हिंदुत्व के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। यहां से वो फूट पड़नी शुरू हुई है, जिसका नतीजा, अब सुनो, ये मैं सारी कहानी, ये रामलीला क्यों सुनाई है, कोई कह सकता है कि इसका क्या ताल्लुक है? ये बैकग्राउंड है। इस सारी रामलीला सुनाने का जो मकसद है वो ये है कि कंट्रोल रूम का जॉइंट वेंचर का प्रोग्राम ड्रॉप हुआ, और इन्होंने सोचा कि चूंकि बॉर्डर पार के कुछ लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम हर वक्त हाई अलर्ट पर रहेंगे, लिहाजा मुल्क के, देश के अंदर से कुछ लोगों को खड़ा किया जाए कि जो लोग हमारे कंट्रोल के अंदर हों। पॉइंट समझ रहे हैं? लिहाजा एक ऐसी टीम तैयार करने का प्लान किया गया जो इंडिया से हो, इंडिया के एक्स मुस्लिम मूवमेंट को मजबूत किया जाए, और ये टास्क दिया गया आरएसएस के माउथ पीस तुफैल चूतड़वेदी को और मधुरी दीक्षित के न्योगी पुत्र संजय दीक्षित को। ये टास्क था। भारी तादाद के अंदर प्लान था, पावर में आ रहे हैं, प्लान है, कुछ ना कुछ करेंगे, फंड्स की कमी नहीं है, सिर्फ लूज कैनन से बचना है। एक बंदा गले की हड्डी बना हुआ था, एक बंदा, यस्सु की कुत्ती। वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो बंदा इंडिया के अंदर मौजूद ही नहीं था। आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उसके डूज और डोंट्स तय होने चाहिए। लूज कैनन नहीं बर्दाश्त की जा सकती। मैं जानता हूं कि इस बात को लेकर एडम, ये वो सुनेगा कहीं तो उसको मालूम होना चाहिए, वो तिल मिलाएगा। मैंने पिछली बार जब उसके साथ स्ट्रीम की थी तो मैंने उससे कहा था यार तुम्हें पकड़ना ही आसान नहीं है, तुमसे बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि एडम को पहुंचने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है और किसी और के पास भी नहीं, कोई नंबर ही नहीं। वो कुछ ऐसे टूल इस्तेमाल करता है जिसमें उसकी लोकेशन ही नहीं पता लगती, मगर वो उपलब्ध होता है। ठीक है जी। तो पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब ये बहुत सी चीजें हैं जिनका ताल्लुक लाइव स्ट्रीम्स के साथ है, मगर बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बिहाइंड द कर्टन्स चल रही होती है, वो आम आवाम तक जारी बात है, उसकी रसाई नहीं है। मगर चूंकि हमारे खबरी और हमारी चुड़ैलें इनके अंदर बैठी हुई हैं, वो जब चुड़ैलें हमसे मिलने के लिए आती हैं, वो फिर हमें खबर देती हैं कि जनाब क्या हुक्म है मेरे आका। मैं उनको कहता हूँ टांग दबा ये दाएं वाली, आ गया हूँ आज। और दूसरा ये कि जरा सुना डिस्कॉर्ड पे क्या चल रहा है, जरा बता दो सही, इस वक्त क्या स्ट्रक्चर तैयार हुआ है।
वो फिर मुझे खबरें देती है, साथ मेरी टांग दबाती है, दाएं वाली। हाँ, अब सुनो जरा, कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक बंदा जिसको अकल नहीं मगर इस चीज की भनक पड़ गई, और वो भनक ये थी कि क्या वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता एक्स मुस्लिम्स के चैनल गायब होते जा रहे हैं। प्लान तो ये था कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल बढ़ने चाहिए, मगर ये प्लान बैकफायर क्यों कर गया? तो बात समझ में आई गौर करने पर कि जहां पैसे की इन्वॉल्वमेंट का मामला है, एक आदमी चाह रहा है कि मैं उन तमाम अफराद को कंट्रोल करूं। तो अब दो चीजों में से एक चीज थी, मूवमेंट का इंटरेस्ट और एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। साहिल में सनातनी दोस्तों को यह बात पता होनी चाहिए कि यह बिजनेस करता रहा है, फ्लॉप था, तबाह कर गया बिजनेस को, मगर बिजनेस करता रहा है। उसका नतीजा यह है कि यह थोड़ा बिजनेस माइंड है। बिजनेस का सबसे बड़ा जो एक अजीब बिहेवियर पैदा होता है बिजनेस मेंटालिटी के अंदर या बिजनेसमैन के अंदर, वो ये होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है और लॉस को एलिमिनेट करना चाहता है, मिनिमाइज, रिड्यूस लॉस को, और अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। साहिल सेम टेक्निक इस मूवमेंट के ऊपर लगा रहा है। वो चाहता तो है कि एक्स मुस्लिम बड़ी तादाद के अंदर नजर आए, मगर वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसके चैनल के ऊपर, उसके अलावा नहीं। साहिल ये समझता है कि शायद वो बहुत अच्छा स्पीकर है, शायद बहुत नॉलेज है उसके पास, जिस वजह से लोग उसको बड़ी तादाद में सुन रहे हैं। ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है, बहुत जल्दी। ये है मेरी भविष्यवाणी, क्योंकि एक बहुत बड़ी हड्डी जो अभी तक निकली नहीं जा रही, वो फिसलने लगी है बहुत जल्द। मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, दीवार पर रिटन ऑन द वॉल, ओपन सीक्रेट। ज्यादा देर नहीं है। अब उसका प्लान ये था कि पैसे आए, पैसे मेरे थ्रू होकर लोगों तक जाएं। इसके दो बड़े फायदे साहिल हासिल करना चाह रहा था। नंबर वन तो है लीडरशिप। उस लीडरशिप को वो तरस रहा था जो बड़े अरसे से वो हासिल करना चाहता था। एक तो उसका यह मकसद था लालच की बुनियाद पर, और दूसरा मकसद था ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना, ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करना। अब वो फायदा हासिल करने के लिए उसको, आपने देखा होगा सिग्नल के ऊपर भीख मांगने के लिए औरतों ने बच्चे उठाए होते हैं? किसी औरत ने अपने अंधे खामंद को पकड़ा होता है। भीख मांगने का ये स्टाइल है। साहिल ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम्स भिक मंगिए, भिखारी उसके चैनल पर नजर आए चलते फिरते, ताकि वो ये कह सके, देखो मैं इतने एक्स मुस्लिम्स को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा हूं, ला रहा हूं, लिहाजा सारे के सारे मुझे फंड करें और मेरे थ्रू ये सारी फंडिंग जाए। ये उसका प्लान था। लिहाजा उसने पब्लिक में बोलना शुरू किया कि यार फलां एक्स मुस्लिम ने मुझे कहा है, प्लीज उसको ना थोड़ी सी मैं सपोर्ट की है मैंने अपनी तरफ से, 5,000 भेजे हैं, हाँ 10,000 भेजे हैं, मगर कुछ और अभी फंड्स अगर हो जाएं तो चलो मैं उनकी हेल्प कर सकूंगा। इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया ताकि देखने वालों को यह तासुर मिले कि यह बंदा उनकी हेल्प कर रहा है। अब एक शख्स है जिसको आप गिरगिट के नाम से जानते हैं। गिरगिट, मैंने ही नामकरण किया था उसका। एक बार उससे पूछा था तुम्हारा इज्म क्या है, तो कहता है मेरा इज्म है रंग बदलना। तो मैंने कहा फिर गिरगिटिज्म हुआ। उसके बाद से बेचारे का नाम ही गिरगिट पड़ गया। तो गिरगिट नामी एक एक्स मुस्लिम है, उसने रिसेंटली अपनी चुप तोड़ी है और आवाज उठा दी है। हाँ, और वो आवाज ये है
कि इन सारे चैनल्स को गायब करके अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करने की नाकाम कोशिश करने वाला ये साहिल था। अब आपने समझना है, ये सारी गेम मैं आपको समझाने के लिए पूरे बैकग्राउंड में क्यों गया हूं। यहां एक चीज समझने की है, वो ये है कि 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि गिरगिट जो है ये वाकई कट्टर मुनाफिक है, मक्कार है और झूठा है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि इस मामले के अंदर झूठ बोलकर उसको फायदा क्या हासिल होगा। ये है पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि जो लोग इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन चुके हैं, उनको ये चीज लगती है कि ये बंदा तो सच बोल रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा ये गिरगिट जो है। मगर उनको ये नहीं पता कि एक बंदे ने अगर पैसे कमाने होते तो वो बात करेगा जिसकी वजह से उसको पैसे मिले, ना कि ये बात करेगा जिस वजह से उसके सब्सक्राइबर भी चले जाएं, उसका पैसा भी चला जाए, उसकी गाली भी उसको सुननी पड़े। वो ऐसी बात तो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चले आए, आपको सुनाते हैं कुछ कहानियां जनाब, ठीक है। आए जरा सुनते हैं, ठीक है जी। चलो आओ जरा, कुछ चीजें सुननी है जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। ये वो शख्स है जिसको सनातनी हिंदुत्व वाले इस्लामोफोब्स और एक्स मुस्लिम्स अपने चैंपियन के तौर पर बार बार हमसे जलील और जूते पड़वाने के लिए भेजा करते थे, बार बार जूते पड़वाने के लिए हमारी स्ट्रीम्स के ऊपर। और माफिया मांगता रहा, बात करता रहा, जलील और रुस्वा होता रहा, मगर एटलीस्ट सामने आता रहा। इतने तो गट्स इसमें थे कि हमारी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर सामने आता रहा, ठीक है ना। इन बड़े बड़े चैंपियंस में इनके जो देवता हैं और इन्होंने जो अपने नल्ले किस्म के भगवान बना रखे हैं, यसू की कुत्ती और जाहिल, इनमें तो इतना तप्पड़ नहीं है कि 1 to 1 बात कर सकें, चैनल पर आना तो दूर की बात है। कहने वाले ने इससे कहा कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं, सारे मिलके काम करें। तो इसका क्या अल्फाज थे, आए जरा वहीं से शुरू करते हैं। आए। आप अपने मोहल्ले के चोर के साथ अगर मिलके रह सकते हो तो फिर मैं कोशिश कर सकता हूँ एक बार इस चीज की। ओ हो। इससे किसी ने कहा कि जाहिल के साथ मिलकर सुलह सफाई से काम कर लो। कहता है चोर के साथ तो काम कर सकता हूं, अगर तुम चोर के साथ मिलकर काम कर सकते हो तो मैं जाहिल के साथ मिलकर काम कर सकता हूं। सुनते हैं जरा। चलो जी, इसका लोकेशन वगैरह सब सेट हो गया है। अब हम इनके एक मुस्लिम देवता का चैनल खोलते हैं या इनके अब्बू जान का। एक्स मुस्लिम डिबेट्स बोल रहे हैं भाई आप भी मूवमेंट में काम करो, आपको भी फुल सपोर्ट करेगी पब्लिक। हाँ सही बोल रहे, मैं भी मूवमेंट में काम करूं। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं मूवमेंट में काम करूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं काम कर ही नहीं रहा था। दिल पे ले गया। जंप करते हैं, आपको कुछ खास किस्म के एरियाज को सुनवाते हैं जी। सुने जी। ठीक है, 2 स्ट्रीम देखिए। ये शुरू से हरामखोर था वैसे। साहिल को कहता है ये शुरू से ही हरामखोर था है। अच्छा मजे की बात बताऊं, जब ये साहिल के खिलाफ स्ट्रीम कर रहा था और जब जाहिल इसके बारे में बात कर रहा था, दोनों जगह पर मैंने कमेंट में देखा ईमान यूनियन बहुत खुश होगी, आमिर हक के तो मजे। ओए 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 ओए, क्या डर रहा है, क्या डर रहा है। अच्छा लगा, अच्छा लगा। ए, मैं लंबी तान के सोता हूं और तुम डर रहे होते हो। मैंने इसलिए कहा है, जब मेरी पाद की आवाज से तुम्हारे प्राण त्याग दिए जाएं, फिर मुझे आंख उठाने की भी आवश्यकता नहीं रहती। यह है पावर, यह है दम, यह है एक मोमिन का जलाल, यह है एक मुस्लिम का रौब और दबदबा इस्लामोफोब्स के दिल के अंदर, कि मेरे पाद की आवाज से तुम्हारे प्राण त्याग दिए जाते हैं, तुम्हारी हत्या हो जाती है। बाकी बातें तो बात की हैं। हाँ,
कोई कह रहे हैं गलत मिसाल दे दी आप और सही दी है, ऐसा ही होता है और क्या होता है, कमाल हो गया। आगे चले। ठीक है, 2 स्ट्रीम देखिए, ये शुरू से हरामखोर था वैसे, ठीक है। मजा आया, मजा आया, मजा आया। कोई कंटेंट नहीं, दूसरों की मेहनत का खाना है। चले आते हैं जी, यहाँ भी क्या हाँ, पता है क्या है, जाहिल को कह रहा है कि कोई कंटेंट नहीं है, दूसरों की मेहनत का खाता है। अब आगे सुनते जाना कि क्यों, किस लिए और क्यों बिठाया हुआ है, सुनते जाओ जरा। दिखेंगे आपको? कोहराम जी, सचवाला, ठीक है। हालांकि वही फिर आजाद ग्राउंड और सचवाला कोहराम तीनों लोग बराबर नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ जब आप आ जाते हैं, 1 मिनट, इस वाले में भी आपको फिर वही चीज मिल जानी है, यानी इसकी टोटल वीडियोज में। अब देखो मेरी एंट्री कहाँ होती है, मैं वो देखना चाह रही हूँ। मेरी एंट्री कोई 22 जून की शायद कोई वीडियो है। यार डाटा कैसे खत्म हो रहा है इतनी तेजी? हाँ, डाटा खत्म हो गया। कहता है डाटा क्यों उतनी जल्दी खत्म हो रहा है? डाटा क्या, तेरा सब कुछ ही खत्म हो गया है। मतलब पूरी की पूरी मूवमेंट का डाटा खत्म हो गया है, तेरा क्या है? कहता है डाटा इतनी जल्दी क्यों खत्म होता जा रहा है? वो तब सुपर चैट मिला करती थी, तब पैसे मिला करते थे। ये मुसलमान नहीं है जो 3 साल से तुम्हारी ठोकने के अंदर लगे हुए हैं और धनाधन लगे हुए हैं। तुम थपंटू पर चल रहे हैं, रोकड़े के ऊपर चलने वाले लोग हो, रोकड़े पर। हम उस ऊपर वाले के फजल और कर्म से चलने वाले लोग हैं। और तुम्हारी औकात और हैसियत क्या है? सुपर चैट गई, पैसे गए, ये डाटा जल्दी खत्म होता जा रहा है, बीच बीच में ये बोलना। मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है ना प्रोफेशनल बैगर। प्रोफेशनल बैगर अगर जॉब भी कर रहा होगा ना, तो आप उसके साथ 2 मिनट के लिए बैठोगे, तो प्रोफेशनल बैगर की निशानी ये होती है, आपके साथ बैठकर कहेगा यार पिछले महीने की सारी सैलरी जो है ना, वो बहन की शादी थी उस पर लग गई, और ना उधार है 5-10 हजार का। बस ऊपर वाले की कृपा है और राम जी की कृपा से हो जाएगा, मगर थोड़ा देख रहे हैं कुछ हो जाएगा। बड़ी बड़ी महंगाई, बड़ी बड़ी मुश्किल हो गया हुआ है ना। हाँ जी भैया। ऐसे ही सामने वाले बंदे को देखेंगे ना कि उसने अच्छी घड़ी पहनी है, अच्छा फोन रखा हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, गाड़ी से उतर रहा है, तो उसको सारी कहानी और लीला सुना देंगे अपनी, उसकी जेब से थपंटू निकलवाने के लिए। इसे कहते हैं प्रोफेशनल बेगर। तो लाइव स्ट्रीम कर रहा है एक दूसरे भिखारी को एक्सपोज करने के लिए, साथ ही कहता है डाटा खत्म होता जा रहा है बड़ी जल्दी, क्यों? ताकि यूपीआई, पेपाल, पैट्रियन, पेटीएम ते पता नहीं की कुछ के अंदर जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ डाल दो बस। डाटा खत्म होता जा रहा है। हरामी हरामी। चाबी वाला कुत्ता नहीं होता, उसको जितनी देर तक चाबी दो वो टाउं टाउं करता है, जैसे ही चाबी खत्म होती है रुक जाता है। तो सनातनियों ने एक्स मुस्लिम्स के नाम पर चाबी और बैटरी वाले कुत्ते पाले हुए हैं। कुत्ते, जैसे ही सनातनियों का दिल करता है वो इन कुत्तों को सुपर चैट डालते हैं, या भौंकना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इनकी बैटरी खत्म होती है, चाबी खत्म होती है, ये रुक कर अपने मालिकों की तरफ देखते हैं कि अब पिछवाड़े से तार खींच के चाबी दो ताकि मैं टाउं टाउं करूं। ये हालत है इन पिल्लों की, इस्लाम के खिलाफ भौंकते थे। हालत देखो क्या बनी हुई है, रोड पर आकर एक दूसरे का गिरेबान चाक कर रहे हैं। आगे सुनो। डाटा कैसे मैडम को भी बुलाने का प्लान मेरा ही था, और उसके लो सुन लो, नवी सुन लो। कहता है यस्सू की कुत्ती को भी
एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाला मैं था। अभी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लो। सुनो, ठीक है, ये एडम को भी बुलाने का प्लान मेरा ही था और उसके बावजूद भी मैं इसे बाकायदा